हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू कर दिए थे, कल इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने बोला था आप पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा तो एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले जाके इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइए, ठीक है। और आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.1 पे, ठीक है। 5.1 पे 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इसके पार्ट्स हैं काफी सारे, हर एक क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.1 पे चलेंगे, देखते हैं 5.1 क्या कह रहा है, ठीक है। इसने बोला है पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व बैक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसने बोला 4 पार्ट दिए हैं, तो इसमें ये बोला गया है कि मतलब कि क्या नाम है, ये एक दिया गया है, उसमें बताना है आपको, इक्वेशन दिया गया है तो उसमें बताना है कि आपको कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। एक सिचुएशन दिया गया है, सारी सिचुएशन दिया गया, उस सिचुएशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ये चीज बताना है इसमें, ठीक है। इसने बोला द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, ठीक है। तो वो इसने बोला है एक टैक्सी है, वो टैक्सी क्या कर रहा है, अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 रुपीज पड़ रहा है, 1 किलोमीटर का 15 रुपये पड़ रहा है। और उसके बाद बोला उसके आगे अगर जा रहे हैं तो पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर पे एडिशनल क्या है, हर एक किलोमीटर पे 8 रुपीज पर किलोमीटर पड़ेगा। फर्स्ट पर किलोमीटर 15 रुपीज पड़ेगा, उसके आगे जो पड़ेगा 8 रुपीज पर किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बताया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो ठीक है, पहला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उसने क्या बोला है, उसने बोला है फर्स्ट किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर पे 15 रुपीज पड़ रहा है, इसका कितना 15 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है, ठीक। अब 1 किलोमीटर 15, उसके बाद उसने क्या बोला है, अगर नेक्स्ट आगे और जा रहे हैं तो हर एक किलोमीटर पे 8 रुपीज पड़ेगा, तो ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर चल रहा है वो, तो कितना पड़ रहा है 15 प्लस 8 रुपीज, 15 प्लस 8 रुपीज मतलब कितना 23 रुपीज, 23 रुपीज, कितना 23 रुपीज, ठीक है, 23 रुपीज, ठीक, इतना समझो, ठीक। उसके बाद में क्या बोला है, 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया तो 23 प्लस 8, ठीक है, 8 तो कितना हो जाएगा बताओ, 31 रुपीज, 31 रुपीज, ठीक है। 23 प्लस 8 31 होता है, ठीक है। उसके बाद में 4 किलोमीटर अगर वो चला तो कितना पड़ जाएगा 31 प्लस 8, इसका मतलब 39 रुपीज, कितना 39 रुपीज, ठीक है। तो ये पड़ रहा है आपका। तो अब इसको हम सीक्वेंस में ले लें, 15, 23, 31, 39। अब ये बताना है कि इसका आप एपी है कि नहीं है तो क्यों है। तो हम इसका क्या कर ले, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी हमने बताया था कॉमन डिफरेंस होता है आपका, तो डी इक्वल टू क्या कर देंगे, क्या करते थे a2 माइनस a1, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, ये a4 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है यहाँ पे 23 और माइनस 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इसको हम d1 मान लें, फिर d2 क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो ये क्या हो जाएगा 31 माइनस 23 माइनस 23 इक्वल टू 8। ऐसे क्या है d3 हो जाएगा आपका a4 माइनस a3, तो ये क्या हो जाएगा 39 माइनस 31 इक्वल टू 8, ठीक है 8। इतना पता चला आपको भाई,
हम ये बोल रहा है 1 किलोमीटर में, क्वेश्चन बोला 1 किलोमीटर में 15 रुपीज बन रहा है और 2 किलोमीटर में उसके 50 आगे जो 1 किलोमीटर के बाद जितना वो चल रहा है तो पर किलोमीटर में 8 रुपीज एडिशनल पड़ेगा, ऐड होता चलेगा। मतलब पहले में 15 उसके बाद 8 रुपीज पड़ता चला जाएगा। तो पहले में 15 रुपीज, तो सेकंड में क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 23, फिर उसका क्या होगा 23 प्लस 8, ऐसे ऐसे चलता। तो हम आपको देखना है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो क्या करें कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो लिख दें ये एपी होगा। क्या? अगर एपी होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। लिखो कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इज सेम। तो क्या होगा, इट इज ऑन एपी, इट इज ऑन एपी, इट्स ऑन एपी, इट इज ऑन एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये एपी है। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। बस इतना ही करना था, इतना ही बताना था इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको नोट करो जल्दी, नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, हम रफ करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, पहले फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 4 पार्ट है इसमें भी। ठीक है, फर्स्ट में 4 पार्ट है। देखो अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है, उसमें क्या बोलते हैं एयर फिल किया गया है, तो उसमें क्या है वैक्यूम पंप से उस एयर को रिमूव कर रहे हैं 1/4 पार्ट। ठीक है, तो उसमें ये नहीं बताया है कितना, क्या नाम है, ये नहीं बताया गया है क्या है उसका वैल्यूम क्या। तो हम लिखते हैं लेट द, जितना कितना भरा है क्या है उस कुछ नहीं बताया गया, तो हम लिख दें लेट द वैल्यूम, सेकंड पार्ट है। ठीक है, लेट द वैल्यूम, क्या, लेट द वैल्यूम, लेट द वैल्यूम ऑफ, लेट द वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यूम का सिलेंडर कुछ भी मान लेते हैं, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है कुछ मान लें। ठीक है, ये 64 मान लिया, 64 है। ठीक, क्या मान लिया 64 है, या कुछ और भी लेट कर सकते हो लेट। ठीक है, लेकिन कंडीशन सेम लेके चलना। ठीक है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने क्या मान लिया 64 मान लिया। ठीक है, उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट टाइम जो था वो आपका 64 था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया मान लिया 64 है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं 1/4 पार्ट रिमूव कर रहे हैं एक बार में। तो A2 में, ठीक है, A2 में कितना रिमूव करेंगे, 64 में 1/4 पार्ट रिमूव कर देंगे। तो इसका मतलब 64 माइनस 64 का 1/4 पार्ट क्या होगा, क्या करेंगे 1/4, यही तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 4 4 और 4 6 24, तो क्या हो जाएगा 16। कितना रिमूव हो जाएगा 16। ठीक है, तो कितना बचेगा 64 में 16 चला गया, कितना बचा बताओ भाई, 64 में 16 गया तो कितना बचा 8, और उसके बाद में 5 में 1 गया 4, 48 बचा। A2 क्या होगा 48 हो गया। अब A3 अगर निकालना है, A3 फिर क्या करना है 48 में क्या करेंगे, फिर 1/4 पार्ट रिमेनिंग को क्या करेंगे हम रिमूव करते चलेंगे। 1/4 पार्ट हर बार रिमूव करना है, तो 48 का 1/4 क्या होगा, 48 का 1/4 क्या होगा देख लो, 4 4 1 4 4 2 12 होगा। 12 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 36, ठीक 36। ठीक है, अब हम ऐसे करते चले, कई सारे करते चले, कोई दिक्कत नहीं, करते चले जाओ। ठीक है, आप लेकिन चेक कर लो। ठीक है, चलो A4 भी एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर छोड़ देंगे।
ठीक है 36 का 1/4 क्या होगा बताओ। हाँ 1/4 क्या होगा 36 का 9 होगा 4 9 के 36 देख लो। हम तो वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटू 1 4 4 4 9 के 36 तो क्या आ गया 9। तो 36 में 9 गया तो क्या बचा आपका 25। कितना बचा अरे सॉरी 36 में 9 गया तो कितना बचा बताओ बताओ ना 27। कितना बचेगा 27। अब इतना समझ में आ गया। अब इसका हम ये कैसे बताएंगे एपी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे भाई हम एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा d इक्वल टू a2 माइनस a1 a2 माइनस a2 माइनस a तो क्या आ जाएगा a2 क्या है 48 और माइनस सॉरी हाँ 48 माइनस 64 मतलब कितना आएगा 48 माइनस 64 बताओ आपका तो 6 ठीक है 6 और 5 में 4 1 माइनस 16 उसके बाद में क्या हो रहा है। अब ये d1 मान लें ये d2 मान लें तो इसमें क्या करेंगे a3 माइनस a2 a3 क्या है आपका 36 और माइनस 48 तो क्या आ जाएगा माइनस 12। अब ये देख लो यहीं पे देख लो d1 d2 सेम नहीं है तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो लिख दे कॉमन डिफरेंस देखो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम ठीक है कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इट इज नॉट एपी ठीक है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। समझ में आ गया इसको नोट करो। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट पे चलेंगे ठीक है इसको जल्दी नोट करो। नोट कर लिया होगा नहीं नोट किया तो भी हम लोग करते हैं। हम तो ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं कौन सा एपी है कौन सा नहीं लेकिन हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना रफ करते हैं। ये मछली आज पता नहीं देखो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो नहीं समझ में आने वाला है ठीक है। इससे अगर एक्सरसाइज चालू करने से पहले आप जाइए इंट्रोडक्शन देखिए ठीक है उसके बाद में समझ में आएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर एवरी मीटर डिगिंग इज व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीस फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 रुपीस फॉर ईच सब्सिट्यूट। देखो वही फर्स्ट वाले तरीके से एक वो है क्या कुआं खोदा जा रहा है उसने बोला है शुरू के फर्स्ट मीटर के लिए आपका 150 रुपीस पड़ेगा उसके बाद पर 1 मीटर क्या होगा 50 रुपीस इंक्रीज होगा रेट ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं बिल्कुल वही है बिल्कुल फर्स्ट वाला जैसा है जैसे फर्स्ट में आपने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही ये थर्ड पार्ट है वैसे ही ये थर्ड पार्ट है। उसने क्या बोला है 1 मीटर डिगिंग कर रहा है 1 मीटर का डिगिंग है ठीक है ये डिगिंग है 1 मीटर डिगिंग कर रहा है यही है ना हाँ डिगिंग है ठीक है 1 मीटर डिगिंग कर रहा है तो कितना पड़ रहा है आपका 150 रुपीस ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है हर एक मीटर पे 50 रुपीस ऐड होता चला जाएगा तो क्या होगा 2 मीटर अगर कर रहा है तो 150 प्लस 50 ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 मीटर क्या हो जाएगा 2 मीटर का 200 रुपीस
200 रुपीज। फिर 3 मीटर का 200 प्लस 50, तो क्या हो जाएगा 250 रुपीज। 4 मीटर का क्या हो जाएगा 250 प्लस 50, तो क्या हो जाएगा 300 रुपीज। ठीक है, 300 रुपीज। इतना समझ में आया। उसके बाद में क्या करेंगे बताओ, आप क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 मान ले, इसको मान ले A, इसको मान ले A2, इसको मान ले A3, इसको मान ले A4। ठीक है, मान लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लें। पहले एपी पता करने के लिए क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। तो डी निकाल लें, D1 ले लें, मान लें D1, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 200 माइनस 150, 200 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा 50। D2 A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, तो क्या आ जाएगा 50। D3 क्या होगा 300 माइनस 250, तो क्या आ गया आपका 50 रुपीज, 50 आ गया। ठीक है, तो अब इतना पता चल गया आपको, इतना पता चल गया कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने ये बोला एपी यहाँ पे सेट करना है, तो ऐसे कर सकते हैं 150 200 और 250 300। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया था, तो ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है कि नहीं, अभी तो आगे बताएंगे। ठीक है, एक एपी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करें। अब हमें कॉमन डिफरेंस सेम पता चल गया, निकाल लिया मैंने, तो अब ये बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो लिख दे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज ऑन एपी, इट इज ऑन एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये मेटिक होता है, ये लिखा है ना, ये कर दो यहाँ पे, ई होता है, मेटिक होता है। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी, इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलेंगे, इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा, हम इसको रफ करते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना अगर नोट नहीं किया है तो। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट देना चाहिए, तो आपके लिए दे रहा हूँ 5-6 मिनट। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट, देखो क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखो the amount of money in the account every year when 10,000 deposit at the compound interest at 8% per annum। ठीक है, उसने बोला 8% पर एनम वो इंक्रीज हो रहा है अमाउंट आपका, और क्या बोलते हैं 10,000 वो डिपॉजिट कर रहा है, तो ये बोल सकते हैं अकाउंट में स्टार्टिंग अमाउंट कितना था 10,000। सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक क्या, हाँ आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर लिख दो, आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 ये प्लस 8%। तो कैसे निकालते हैं ये बता दे रहा हूं आपको मैं, लिख देंगे 10,000 और 8% का निकालना है, तो मतलब 108% इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो 108 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये 2 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा
108 इंटू 10,800, ठीक है, 108 और 00, तो क्या आ गया, कितना रुपीज आ गया आपका 10,800 रुपीज, क्या होगा सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद फिर क्या होगा, वो 2 साल बाद फिर 10,800 में 108% निकालने इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, कितना आया था 10800 इस फिर 108 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या होगा, ये 2020 कैंसिल, 108 कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, 108 11164, क्या होगा, ठीक है 111,664, ठीक है, कितना आ जाएगा 111,664 रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर लो 108 को, ठीक है, आ जाएगा आपका 111,664, ठीक है, ये 2 ईयर, अब इतना काफी है, आप देख सकते हैं इतने में है कि नहीं है, ठीक है। अब हम इसके कॉमन डिफरेंस निकाल लें, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकाल लें, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या बोलता है, A2 माइनस ये A मान ले, ये A मान ले, ये A2 मान ले और ये A3 मान ले, ठीक है, तो क्या होगा A2 माइनस A1 होता है, तो क्या हो जाएगा 10800 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 800, और फिर इधर मान D2 माइनस कर दें, D1 है D2 हो गया 11664 माइनस 10,800, तो क्या आ जाएगा आपका 8 गया, ठीक है 864। अब ये बताओ, देखो D1 D2 सेम नहीं है, तो क्या कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो लिख दें यहाँ पे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो क्या है, इट इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, पता चल गया। देखो इसने बोला है एक बैंक में आप 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, 8% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये जो कंडीशन बनेगा, और ये कंडीशन कैसे बना, ये यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं हर बार लिखना, ये 10,800 और उसके बाद में क्या हो 11664, ठीक है, चलो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली आपका खत्म होता है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं। आज थोड़ा टाइम लगेगा, सबर बांध के रखना, पेशेंस, 1 घंटा से ऊपर भी लग सकता है। आज पूरा एक्सरसाइज ही खत्म करके चलेंगे, ठीक है। चलो समझाना ही तो है नहीं, अरे मतलब करना ही तो है नहीं, समझाना भी है, तो टाइम तो लगे नहीं। हमें करना होता तो मैं आधा घंटा में एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता, सिर्फ मुझे ही करना होता तो मैं आधा घंटा में एक्सरसाइज कंप्लीट कर देता, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर द गिवन। इसमें कॉमन डिफरेंस गिवन बता दिया गया है और फर्स्ट टर्म बता दिया गया है, तो 4 टर्म आपको लिखना है, ठीक है, 4 टर्म आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ए क्या है और डी क्या है, ये सेकंड पार्ट इधर लिख लेते हैं,
ए क्या है और डी क्या है। ठीक है, अभी करते हैं। देखो ए 10 है, डी 10 है, इसमें ए 10 है, डी 10 है, दोनों 10 है। ठीक है, अब इसने बोला है, हम क्या करते हैं ए 10 है तो A2 क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, A2 क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा 20। तो ऐसे क्या हो जाएगा A3 क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 30। ऐसे A4 क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 40। कितने टर्म्स लिखने हैं, 4 ही लिखने हैं ना, ठीक 4 ही लिखने हैं। A1 हो जाएगा ये, A2 A3 A4, ठीक है ये। अब उसके बाद में इसने क्या बोला है, यही 4 टर्म बनाना है। उसके बाद में क्या करना, एपी के फॉर्म में कर देना है, तो चलो कर देते हैं, एपी के फॉर्म में करते हैं 10 20 30 40। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए की वैल्यू -2 दिया गया है, डी की वैल्यू 0 दी गई है, ए की वैल्यू 2 -2 डी की वैल्यू 0। ठीक है, अब इसको आपको एपी के फॉर्म में क्या करना है, तो क्या करना है, जैसे A1 A2 A3 A4, ठीक है 4 है, समझ गए। अब A1 क्या हो जाएगा -2, अब A2 क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 क्या हो जाता है -2, A3 क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -2, और A4 क्या होगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तो क्या हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा बनेगा, इसमें बनेगा -2 -2 -2 -2। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब ऐसे ये क्या करेगा, रुकिएगा नहीं, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, चलता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, अब बनाते चले जाओ, बनता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब चलो नेक्स्ट पे करते हैं पार्ट 4, पार्ट 3 और पार्ट 4, इसको जल्दी नोट करो, उसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 करते हैं, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। पार्ट 3 पार्ट 4, पार्ट 3 क्या कह रहा है, पार्ट 3 कह रहा है आपका a इक्वल टू 4 d इक्वल टू -3, a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इतना समझ लो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया था, जैसे A1 A2 A3 A4, ठीक है 4 निकालने हैं। तो अब क्या करते थे, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में a प्लस डी करते हैं, a प्लस डी करेंगे, सॉरी ये तो 4 है, और A2 क्या हो जाएगा a प्लस डी, 4 प्लस तो मतलब -3 इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 1 -3 इक्वल टू -2। उसके बाद में क्या हो जाएगा -2 और -3 इक्वल टू -5, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, प्लस माइनस होता है, को तो वो भी स्टेप करके दिखाई दे रहे हैं, आप कहें सर कहाँ से -1 लिया है आप। ठीक है, देख लो ये -3, तो ये क्या हो जाएगा 4 -3 इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही ये भी, ऐसे ही ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये +3 था, ये प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा 1 -3 इक्वल टू -2। ऐसे ही ये भी है, प्लस करेंगे प्लस -3, तो ये क्या हो जाएगा -2 -3 इक्वल टू -5। कहें सर आप पता नहीं कहाँ से ले आए हैं, समझे नहीं आ रहा, तो इस वजह फिर से करते। तो AP क्या बनेगा इसका, AP बनेगा 4
1 -2 -5, ठीक है। ऐसे ही a इक्वल टू -1 दिया है, d इक्वल टू 1/2 दिया। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। a1 a2 a3 a4, ठीक है, 4 निकालने हैं आपको, तो क्या कर देंगे, -1 + 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे तो 2 - 2 + 1 तो -1/2। सॉल्व करके देख लो, a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपका -1/2 + 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका। फिर a3 क्या हो जाएगा, 0 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2। a4 क्या हो जाएगा आपका, a4 क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2, तो इक्वल टू 2/2, इसका मतलब 1, ठीक। तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, AP जो बनेगा, क्या बनेगा AP, बताओ क्या बनेगा, -1, सॉरी, हाँ -1, सॉरी ये A2 हो गया, A1 जो है -1, A3, A4 और ये A5, ठीक है, ये A5, तो 4 ही टर्म लिखने हैं आपको, तो क्या -1 -1/2 0 1/2, 4 ही टर्म लिखने हैं, उसको छोड़ दो, A5 को छोड़ दो, ठीक है, 4 ही टर्म लिखने हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक, 4 ही टर्म लिखने हैं, ठीक, नोट कर लिया। इसके बाद फर्स्ट 5th पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, इसको जल्दी नोट करो, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, रफ करते हैं, ठीक है। 5th पार्ट पे चलते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट है, 5th पार्ट खुद से कर लेना, ठीक है, 5th पार्ट खुद से करना, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, पर ऐसे ही सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd पे चलते हैं, क्या 3rd पे चलते हैं, ऐसे ही सब में एपी निकालना है, एपी बताना है कौन कौन सा आएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दे दिया जाएगा तो एपी आप बना लेंगे ना अपने आप, जाहिर सी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी कितने पार्ट हैं, 3rd में भी 4 पार्ट हैं, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, आपका एक एपी दे दिया गया है, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। 3 क्या दिया है, 3 1 -1 -3, ऐसे ऐसे चलता चला है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में दिया -5 -1 3 7 डैश, ठीक है, ऐसा ही है। अब बताओ क्या करना है, इसमें बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अरे भाई फर्स्ट टर्म नहीं बता पाओगे, पहला टर्म तो यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना, तो ए क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, A2 - A1, A1 ये A2 ये A3 ये A4, ठीक है, तो क्या करते हैं A2 - A1, D1 भी मान ले इसको, तो क्या हो जाएगा आपका 1 - 3 तो -2। ऐसे क्या करेंगे D2 क्या करेंगे -1 -1 = -2, D3 D है, D3 = -3 +1 = -2, ठीक। अब आप कहेंगे +1 कैसे आ गया, चलो बताते हैं। -3 -1, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 1 = -2, समझे। अब कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये क्या नाम, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था ना, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो -2 आ गया था, इतना सारा मैंने स्टेप क्यों किया, कोई जरूरत नहीं था। कॉमन डिफरेंस निकालना है सिर्फ, तो A1 क्या हो जाएगा, आपका A1 हो जाएगा -5, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे हम -1 A2 - A1, ठीक है, तो क्या करेंगे -1 और -5, तो क्या हो जाएगा -1 ठीक है, -1 -1 +5, तो क्या हो जाएगा 4,
कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस ही निकालना है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर तो। सिर्फ इतना ही करना है, मुझे लगा कुछ और भी करना है इसमें। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, इसी में कर दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए थर्ड पार्ट दिया है 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। ठीक है, ये दिया है डायरेक्ट चल 10 बार। अब इसमें फर्स्ट टर्म निकालना है। अरे भाई फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते, a1 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आपका। कॉमन डिफरेंस निकालना है d 5/3 ap बताया गया है 1/3 तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया आपका। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में गिवन है a - 1 सॉरी 0.6। फोर्थ पार्ट में क्या है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9 कॉमा ऐसे डायरेक्ट चलता चला जाएगा। अब इसमें फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते, a1 क्या हो जाएगा आपका 0.6। ठीक है, d क्या पता चल जाएगा a2 माइनस a1 1.7 माइनस 0.6 तो d कॉमन डिफरेंस क्या पता चल जाएगा। अरे भाई इसमें से माइनस करोगे तो 1.1 जो 1.7 में 0.6 माइनस करोगे तो 1.1 आएगा ना। चलो नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है। इसके पास 12-13 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, अच्छा है क्वेश्चन, मजा आएगा करने में, आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। चलो रफ करते हैं। ठीक है, रफ अगर नहीं नोट किया है तो पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। अब इसी में आधा घंटा ऑलमोस्ट लगेगा ही लगेगा। आधा घंटा फोर्थ क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा। और अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, कोई नहीं समझ में आएगा ए क्या है डी क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा आप इंट्रोडक्शन नहीं देखें तो। पहले इंट्रोडक्शन देखिए पार्ट 1। ठीक है, जाके फोर्थ का फर्स्ट क्या है 2 4 8 16 2 4 8 16। अब उसके बाद देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन। इसने बोला which of the following are APs if they form of an AP find a common difference D write 3 more terms। इसने बोला है ये चेक करिए अगर ये AP है कि नहीं है। आप इसको आइडेंटिफाई करिए ये AP है कि नहीं है। अगर AP है और इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, और अगर ये AP है तो फिर क्या करना है 3 टर्म्स और लिखना है, 3 मोर टर्म्स। हाँ, इसी के आगे 3 मोर टर्म्स और लिखना है। ठीक है, इसने ये बोला है 3 मोर टर्म्स और लिखना है इसके आगे अगर ये AP है तो। अब बताओ क्या करते हैं, AP के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे ए क्या है 2 है। ठीक है, A2 है 2 पता चल गया। आपको क्या करना है D1 4 - 2 तो क्या होगा 2। फिर D2 8 - 4 तो क्या हो जाएगा 4। अरे अब कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो क्या बोल देंगे इट इज नॉट AP। कॉमन डिफरेंस is not same। क्या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे इट इज नॉट AP। AP मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 2, -5/2 सॉरी 2, 5/2। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 2,
5/2, ठीक है। उसके बाद में 3,7/2, ठीक है। अगर ये एपी है तो इसके आगे 3 टर्म्स लिखना है हमें, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है। इसको नोट कर लेना, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे करते हैं हम। अब इसमें क्या करना है, a इक्वल टू 2 पता है आपको, पहला टर्म 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, 5/2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2, तो क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 4/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। ये d1, d2 क्या करना है, 3 माइनस 5/2, ठीक है। 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो। d3 क्या करना है, 7/2 माइनस 3, क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2, सॉल्व करके देख लो। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सबका, तो क्या हो जाएगा, ये एपी है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो क्या होगा, इट इज एन एपी, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी इसको, फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, हम चलते हैं अगला आगे। ठीक है, अगर नहीं नोट किया है तो नोट कर लेना, हम चलते हैं आगे। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट दोनों नोट कर ले, थर्ड और फोर्थ। देखो थर्ड कह रहा है -1/2 -1.2 -3.2 और -5.2 और -7.2, ठीक है। ऐसे ही क्या कर रहा है, चलता चला जा रहा है, ठीक। अब क्या करना है, ये पता है आपको, ये क्या हो जाएगा -1.2, ठीक है। डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, -3.2 -1.2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3.2 + 1.2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, इस बार बता रहे, बाकी डायरेक्ट करते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 3.2 1.2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 0 2.0, क्या 2.0, ठीक है। ये d1 हो जाएगा, ये d2 क्या निकालेंगे, d2 निकालेंगे -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2 इक्वल टू ये भी 2.0। d3 क्या हो जाएगा आपका, d3 क्या हो जाएगा -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2 इक्वल टू 2.0, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये एपी। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सब में सेम हो रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो रहा है, लिख लो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन एपी, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट -10, -6, -2.2, सॉरी -2 कॉमन लिख दो। फोर्थ पार्ट कह रहा है आपका -10, -6, -2, 2 डैश चलता चला जा, सॉरी अभी, अरे मैंने गड़बड़ा दिया। क्या करना है, अगर ये एपी था तो इसके आगे 4 पार्ट लिखना था ना,
दो पार्ट में शायद नहीं किया मैंने, ठीक है, दो पार्ट में मैंने शायद नहीं किया, सिर्फ यही बता के छोड़ दिया। इसके आगे 4 पार्ट लिखना है तो लिख लो -1.2 -3.2 लिख लेना बेटा, आगे -5.2 और -7.2, ठीक है। और उसके बाद में 4 पार्ट और लिखना है, ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा -9.2, क्या हो जाएगा -9.2, ऐसे ही क्या होता चला जाएगा आपका, ऐड होता चला जाएगा -11.2, ठीक है। और ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है, ये भी -2 आ रहा है, सब में -2 आ रहा है, तो ऐसे 11.2 पहुंच गया। और ऐसे एक और लिखना है तो -13.2, ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। चलो मैंने दो पार्ट में शायद नहीं किया है, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको रफ करके 4 पार्ट करेंगे, सर नोट कर लिया होगा। मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया क्या कह रहा है, सीधा सीधा चेक करके एपी बस बता दिया आपको, ठीक है। आपको ये भी करना था, उसने क्वेश्चन में बोला राइट 3 टर्म्स और लिखना था इसके आगे, तो 3 टर्म्स और लिखना है तो सब में नोट कर लीजिएगा अपने। हम आगे करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या था, -10, -6, -2, -2 डैश 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 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले तो एपी चेक करिए एपी है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -6 -10, तो क्या हो जाएगा -6 + 10, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4, ये D1। D2 इक्वल टू -2, अब आप प्लस हो जाएगा -6, तो ये क्या हो जाएगा 4। D3 इक्वल टू 2 माइनस प्लस हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा ये 4। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है, सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या करेंगे, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 4 टर्म्स और लिखना है, तो क्या करेंगे -2 -6 -2 2, ठीक है। इसके बाद में इसमें 4 ऐड करेंगे 6, फिर 4 ऐड करेंगे 10, फिर 4 ऐड करेंगे 14, ऐसे क्या करेंगे चलता चला जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 क्या कह रहा है देखते हैं। पार्ट 5 है 3 + √2, उसके बाद क्या है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 डैश 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 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है चलता चला जा रहा है। अब इसके बाद में क्या करना है, पहले तो चेक करें ये एपी है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा 3 + √2 -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √2 आएगा आपका ये D1। D2 क्या हो जाएगा 3 + 2 √2, ठीक है, 2 √2 अगर माइनस करेंगे 2 तो ये क्या आ जाएगा -3 - √2, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल और 2 √2 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में 1 चला गया तो 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे D3 होगा आपका 3 + 3 √2 -3 और -2 √2, तो 2 √2 चले गए तो 1 √2 बचेगा, ये तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे √2, ठीक है। इतना समझ गए। जब कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो क्या होगा ये एपी है, तो ये क्या है इट इज एन एपी,
इट इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? इट इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये पता चल गया आपको। तो ऐसे आप ऐड करते चलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2, तो फिर क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, और फिर क्या होगा ऐसे आगे चलता चला जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है, 6 रूट 2। अब इतना पता चला गया। अभी हमने ऐसे आगे लिख दिया तो ऐसे क्या होता चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। चलो नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 6 पार्ट 7 पार्ट। सारे पार्ट आसान है, कुछ दम नहीं है पार्ट में। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना। हम रफ करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। एक घंटा से ऊपर लगेगा इसमें। मैंने बोला था आज पानी वानी लेके बैठना, ग्लूकोन डी वगैरह। चलो 6 पार्ट है ना, 5th हो गया। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट क्या कह रहा है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 ऐसे डायरेक्ट चलता चला जा रहा है। अब हमको बताना ये अर्थमेटिक, पहले चेक करना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है डी निकालेंगे, क्या आएगा 0.22 माइनस 0.2, तो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा आपका D1 क्या आ जाएगा 0.02 आ गया। फिर D2 निकालेंगे 0.222 माइनस 0.22, तो क्या है 0.002, ठीक। ये आ गया कॉमन। देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं तो आगे बढ़ना ही नहीं मुझे। कॉमन डिफरेंस क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो क्या हो जाएगा इट इज नॉट एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। ये एपी नहीं है। फिर पार्ट 7 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। पार्ट 7 कह रहा है 0 है, -4 -8 -12, -4 -8 और -12 ऐसे डायरेक्ट चलता चला जा रहा है, ठीक है। अब हमको इसको पहले चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए क्या करना होगा, पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। -4 और -0 तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। D2 -8 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये -4 आ गया। D3 -12 और माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्या है सेम है, ठीक है, सेम है। तो क्या होगा इट इज एन एपी, इट इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये एपी है, तो एपी है तो इसके आगे का 4 टर्म या 3 टर्म लिख लेंगे। 0 -4 -8 -12 -16 और -20 और -24, 3 ही लिखना है शायद, ठीक है। ये हो गया, नोट करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 9th 7th 8th है ना, 7th है, इसके बाद 8th पे चलेंगे, फिर 9th पे। नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया, रफ करते हैं, ठीक है। नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना।
ठीक है। अब देखो एट्थ पार्ट क्या कह रहा है, रेड वाला मान कर चल रहा है। एट्थ पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है देखो एट्थ पार्ट कह रहा है -1/2 -1/2 -1/2 कैसा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 है। ऐसे क्या होगा, चलता चला जाएगा, इसलिए बोला है। अब इसमें हमको ये फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। इसका तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है भाई। कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या होगा, d1 क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये क्या होगा 0। d2 -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 0। d3 -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिख दो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सॉरी कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सेम, it is an arithmetic progression, it is an arithmetic progression, arithmetic progression AP है। जब AP है तो आगे के चार टर्म लिखना है, तो इसमें क्या सेम ही लिख दो, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 ऐसे चलता चला गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं, -1/2 डैश 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 चलता चला गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नाइन्थ वाला क्या है देखते जरा। नाइन्थ बोल रहा है, इसमें टोटल 15 है। नाइन्थ बोल रहा है आपका 1 3 9 27, ठीक है 1 3 9 27, देखिए दिख भी रहा है, उसमें कराए जा रहे हैं, दिख रहा है 1 3 9 27 1 3 9 27, ठीक है। अब देखो, अब इसको पहले चेक करने के लिए क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है। तो क्या होगा, 3 - 1 = 2 d1, d2 9 - 3 = 6। कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, सेम है ही नहीं, तो क्या है ये AP नहीं होगा। तो क्या करना है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो क्या होगा, इट इज एन AP, इट इज एन AP। चलो नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो नोट कर लेना, इसको रख करते हैं, ठीक, पॉज करके नोट कर लेना। दस मिनट का और बचा है, 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10, 9 हो गया, 10 करना है, ठीक है। 10 क्या है, 8, 2a, 3a, 4a, a, 2a, 3a, 4a और सॉरी डैश 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 डैश, ठीक है। अब ये बताओ क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, पहले चेक करें कॉमन ये AP है कि नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, सेम करना है, सेम है कि नहीं चेक करना है। 2a - a = a, d1 d2 3a - 2a = a, d3 4a - 3a = a। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है, तो लिख दें सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्या है, सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या है, इट इज एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, AP है।
अब एपी है तो 4 टर्म और आगे लिखना है, ए 2a 3a 4a 5a 6a 7a डैश 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 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 11, सॉरी हाँ 11 है, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा एफ। देखो 11 पार्ट है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 डैश 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 ऐसे चलता चला जाएगा। पहले ये देखो एपी है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं, देखो चेक करो ये एपी है कि नहीं। अब चेक करने के लिए क्या करना है, पहले कॉमन डिफरेंस निकालना हो, ए स्क्वायर माइनस ए यही होगा, ये d1 इसमें सॉल्व भी नहीं कर सकते, d2 क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, सेम है नहीं तो फिर क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, लिख लेना है, ये एपी होगा नहीं, कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, क्या इज नॉट सेम, तो क्या होगा, सिंस इट इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो लिखो, नोट कर लिया, हम रफ करते हैं इसको, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 12 पे चलते हैं, 10 मिनट और लगेगा। दस मिनट और लगेगा। देखो पार्ट नंबर कहाँ तक हो गया, 11 तक हो गया, 12 पे चलते हैं। 12 क्या है, √2 √8 √18 √32, 11 है 12 ठीक है, √2 √8 8 है ना, √8 √18 और √32 ऐसे चलता चला गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना, पहले तो चेक करना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, चेक करो है कि नहीं, डी निकालना है। तो हम इसको एक चीज और देखो, ये लिख सकते हैं √2 और इसको √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, तो 2 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम ये बोल सकते हैं 2 √2, इसको हम ये बोल सकते हैं 2 √2। सर आप बोल रहे हो 2 √2 कैसे आया सर, तो ये बताओ √8 इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, समझ गए, 2 √2 हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, √18 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 3 बाहर हो जाएगा तो क्या 3 √2, तो ये हो जाएगा 3 √2। ऐसे √32 को क्या कर सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 16 16 इंटू 32, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 √2, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4 √2, ठीक है। अब निकालो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, d इक्वल टू 2 √2 माइनस √2, तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 ये d1 हो जाएगा, d2 जब निकालोगे d2 क्या हो जाएगा 3 √2 और माइनस 2 √2, ठीक, माइनस 2 √2, तो ये क्या हो जाएगा √2। ऐसे ही क्या है, d3 इक्वल टू 4 √2 माइनस क्या 3 √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक, ये समझ में आ गया आपको, d1 आ गया, √2 d2 आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, एपी है, क्यों, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम
तो क्या है, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। अब ये बताओ एपी है तो आगे का पार्ट लिखना है, रूट टू कॉमन डिफरेंस सेम है सब में, तो क्या है, क्या बनेगा, रूट टू क्या है, 2√2, 3√2, 4√2 और आगे क्या बनेगा, 5√2, 6√2, 7√2। ठीक है, यही तो बनना है। तो अब ये बताओ क्या होगा, ये √2 ठीक है, एज इट इज रख दिया आपने, ठीक है, रख दिया, लिखो ये √2 आप एज इट इज, 2√2 क्या हो जाएगा आपका, √8, 3 3 या 9, 18 हो जाएगा, रूट 16 टू 4 4 6 क्या नाम, 16 16 टू 30, 16 टू जा 32, √32, ठीक है, √32। अब इसका 25 25 टू जा √50, ठीक, उसके 36 36 टू जा बताओ 72, ठीक, और उसके बाद में 49 49 टू जा बताओ 98, ठीक है। ये चीजें अब ये आएगा ऐसे, तो ऐसे आपको निकालना है, पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना है, कॉमन डिफरेंस सेम है, हमने √8 कैसे 2√2 लिखा ये भी बता दिया आपको, √18 कैसे लिखा 3√2 ये बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में अब इसको नोट को जल्दी से, नहीं अब चलो इधर ही कर, इधर ही नेक्स्ट पार्ट कर देते हैं, 13 पार्ट। 13 पार्ट क्या है देखते हैं, 13 पार्ट है आपका, 13 पार्ट क्या है देखते हैं, 13 पार्ट है √3, √6, √9, √12, √3, √6, √9, √12, √3, √6, √9, √12, डाइट डाइट ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये चेक करना ये है कि नहीं है, ये आपने देख लिया 12 पार्ट। 13 पार्ट पहले एपी चेक करने के लिए क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √3, ठीक है, D1 हो गया, ये D2, √9 माइनस √6, भाई कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम आ रहा है, जब कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम आ रहा तो एपी कैसे होगा, ये वो एपी होगा नहीं, तो लिख दें सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो क्या होगा, सिंस इट इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये नहीं होगा, ठीक है। चलो नोट को जल्दी, 2 पार्ट और हैं, 4th और 15 और 4th और 5th, आसान है ये भी, कर लेते हैं। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, हम इसे रफ करते हैं, ठीक है। मजा आ रहा हो, क्वेश्चन में दम नहीं है जरा सा, क्या है क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ठीक है। 14 में क्या है देखते हैं, 14 में 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, डैश 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 ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें तो पहले तो ये चेक करना एपी है कि नहीं है, क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा, सेम है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, D1 हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब 25 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 25, अगर 9 माइनस कर दिया तो 5 गया 20 16, तो क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, तो ये भी होगा ही नहीं,
कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो क्या है, सिंस इट इज नॉट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं सेम है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या है देखते हैं। फिफ्थ पार्ट भी ऐसा, 15 पार्ट भी ऐसे ही है कुछ, ठीक है, 15 पार्ट भी कुछ ऐसे ही है। उसमें क्या है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डैश 73, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डैश 73 डैश 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 ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक, अब ये बताओ पहले इसमें क्या करना होगा, चेक करना होगा ये एपी है कि नहीं। अब एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 माइनस 1 24, ये आ गया D1 24 पता चल गया। D2 निकालेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25, तो क्या आएगा, 49 माइनस 25 करेंगे तो आएगा आपका 24। ठीक है, D3 निकालेंगे, 73 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 73 माइनस 49, तो ये क्या आ जाएगा 24। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्या सेम, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या बोलेंगे इसको, सिंस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 24 आ रहा है, क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो 24 ऐड होता चला जाएगा, तो क्या होगा 7 और 9 97, फिर 24 ऐड होगा 1 और 9 और 2 11 12 121 में 24 ऐड होगा, 24 ऐड होगा तो 4 5 4 145, ऐसे क्या होगा आपका, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज 5.1 पे एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में शुरू के 2 पार्ट में हमने क्या किया है, एक में तो आपको बताना ही नहीं है, सेकंड पार्ट में क्या किया हमने, आपका टर्म्स आगे 3 टर्म्स नहीं बताया हमने। ठीक है, उसको देख लेना एक बार और उसको कर लेना, बाकी मैंने सारे पार्ट्स में बताया है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। ठीक है, देखते रहना। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में मैं नहीं ध्यान दिया, तो उसके 3 टर्म्स नहीं बताया, सिर्फ बता दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछिए या कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, और अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इससे पहले जाके इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन देखेंगे तभी ये समझ में आएगा, और 5.2 तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है आपने। ठीक है, पहले डी पता तो होना चाहिए, डी क्या है, ये पता तो होना चाहिए क्या है, एन पता तो होना चाहिए क्या है, एन मान लो इस एक्सरसाइज में था नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए ना, तब तो आप अप्लाई करेंगे। कहाँ पे अप्लाई करना है, जब पता ही नहीं होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, और अगर समझ में आया है तो और लोगों को शेयर करिए, अपने क्लासमेट को शेयर करिए, सबको शेयर करिए। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।